तो हेलो, हमें इसका बच्चे का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है डिफेंडिंग टू द डेथ। तो चैप्टर की शुरुआत होते ही हम देखते हैं चिहिरो यहाँ पर क्लाउड कुगर से यहाँ पर वॉल को तोड़ते हुए यहाँ पर सोया के ऊपर अटैक करता है और फिर चिहिरो यहाँ पर हाकुरी से कहता है जल्दी करो हाकुरी। और चिहिरो को देखकर यहाँ पर हाकुरी खुश होते हुए बोलता है ठीक है चिहिरो। फिर यहाँ पर चिहिरो हाकुरी से कहता है अभी हमें जल्दी से डोर की तरफ बढ़ना होगा, जिसको सुनकर यहाँ पर हाकुरी पूछता है क्या तुमने उस बंदे को हरा दिया है चिहिरो। हाकुरी की बात को सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है नहीं। इतने में सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर योरा की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं हायुकी यहाँ पर योरा के पीछे आकर यहाँ पर फ्लेम बोन को एक्टिवेट करते हुए बोलती है क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिलासा दूं। हायुकी की बात को सुनकर यहाँ पर योरा बोलता है बिल्कुल भी नहीं। इतने में योरा यहाँ पर चिहिरो की बात को याद करता है, जहाँ पर चिहिरो उसको बोला रहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ एक दिन आकर मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सोचकर यहाँ पर योरा कहता है अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। वैसे आज सैसेनामी को खुद ही अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, वो भी राकुजाइची ऑक्सन की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये सब चीज उन पर ही डिपेंड करता है। ये बोलते हुए यहाँ पर योरा एक हैंड सिंबल बनाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हायुकी कहती है वो मेरे सामने से गायब हो गया। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हायुकी के सामने सैसेनामी के गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर हायुकी को देखकर कहते हैं फ्लेम बोन अच्छा तो तुम कामुनाबी से हो और क्या तुम सचमुच में हमसे फाइट करना चाहती हो। मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा रूढ़ीवादी होगे। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी कहती है क्या मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर इतने में यहाँ पर हायुकी अपने मन में कहती है ये वो टाउ के मेंबर्स नहीं है जिसके बारे में ताफका बता रहा था, उनकी यूनिफॉर्म इनसे थोड़ी अलग है लेकिन फिर भी वो लोग क्लियरली एक ब्रिलियंट लीनिएज और स्किल्ड लोग हैं। इतने में हायुकी को देखकर यहाँ पर वो गार्ड बोलता है मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम गवर्नमेंट के लिए काम करती हो या नहीं, और जो कोई भी राकुजाइची ऑक्सन को इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा वो पक्का मारा जाएगा। इतने में सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर राकुजाइची ऑक्सन की तरफ जाता है, जहाँ पर क्योरा स्टेज में खड़े होकर यहाँ पर ऑडियंस से कहता है राकुजाइची ऑक्सन अपने क्लाइंट को पागलपन की सिचुएशन में पहुंचा देती है और हम साथ ही हाई वैल्यू वाले आइटम्स को डिलीवर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमें ऑक्शन का माहौल दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो भी उस छोटे बच्चे की बहन को देखकर जो कि यहाँ पर बेचने के लिए लाया जाता है। इतने में सीन यहाँ पर थोड़ा पास्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें हाकुरी और तेंड्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योरा अपने दोनों बेटों को यहाँ पर स्टेज में बुलाकर कहता है हम सैसेनामी के लोग अपने पैशन और वैल्यू पर रूल करते हैं और हम सबसे टॉप पर है। जिसको सुनकर यहाँ पर तेंड्री पूछता है क्या हम टॉप पर हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर क्योरा बोलता है हाँ बेटा और तुम दोनों बहुत ही स्पेशल हो। क्योरा की बात को सुनकर यहाँ पर तेंड्री और हाकुरी दोनों बोलते हैं हम दोनों स्पेशल हैं। फिर यहाँ पर क्योरा आगे कहता है हाँ इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि सैसेनामी क्लैन के लोगों को ही इस मंच पर खड़े होने का प्रिविलेज हासिल है और किसी को भी इस मंच के जोन में चढ़ने का परमिशन हासिल नहीं है और हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इस जोन में चढ़ने की कोशिश नहीं की है। और हाँ टाउ सैसेनामी क्लैन का एक एलाइट फोर्स है, उन्होंने हर साल इस ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया है। ये इस बात का प्रूफ है कि हम स्पेशल हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर तेंड्री बोलता है ये कितना कूल है। और इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है, जहाँ पर हम सीबा-सान को यहाँ पर छुट्टा जलाते हुए देख पाते हैं और अगले ही पल यहाँ पर सीबा-सान उसी सिगरेट को यहाँ पर तेंड्री के आंख के पास ले जाते हैं और कहते हैं चलो बताओ इस डोर को कैसे खोला जाता है, वरना मैं तुम्हारी आंख को एशट्रे बना दूंगा, वो भी इस सिगरेट को डालकर। इतने में हमें यहाँ पर तेंड्री के बाकी भाइयों का सीन दिखाया जाता है, उनका भी हालत खराब हो गया रहता है, यानी कि सीबा-सान बहुत तगड़े से कुटाई किया है भाई इन लोगों का। जहाँ पर एक भाई यहाँ पर सीबा-सान की कुटाई देखकर अपने मन में कहता है वो कोई नॉर्मल टेलीपोर्टेशन नहीं था, आखिर ये आदमी है कौन। इतने में वापस से सीबा-सान यहाँ पर तेंड्री से पूछते हैं वैसे तुम सबसे स्ट्रॉन्ग सैसेनामी हो है ना, और अब तुम्हारे पास कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है, तुम्हारा ये फेस्टिवल अब खत्म हो गया है। दूर से ये चीज देखकर यहाँ पर तेंड्री का भाई बोलता है ये आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फिर वो यहाँ पर सीबा-सान से कहता है मैं तुम्हें डोर खोलने का तरीका बताऊंगा। जिसको सुनकर सीबा-सान उसकी तरफ बढ़ते रहते। ये चीज देखकर यहाँ पर तेंड्री बोलता है इसके लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा, मैं इस डोर में किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। फिर इतने में हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वही वापस से सेम लाइन बोला जाता है तुम दोनों स्पेशल हो। ये बोलने के बाद यहाँ पर तेंड्री का मोनोलॉग चलता है, जहाँ पर तेंड्री बोलता है मेरा भाई जो मुझसे 1 साल बड़ा है हाकुरी वो अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई स्पेशल है। और हाँ अगर लोगों को मेरे बेवकूफ भाई के बारे में पता चल गया तो वो चीज मेरे फादर के लिए एम्बैरेसिंग होगा। और जैसे ही यहाँ पर तेंड्री बड़ा हो जाता है लोग उसकी तारीफ करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर लोग उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही डिफेक्टेड फ्रैक्शन को कुचल दिया है। ये बात सुनकर यहाँ पर क्योरा भी बोलता है तेंड्री तुम हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट ताऊ हो, ये सिर्फ इसलिए फेवरेटिज्म नहीं है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। जिसको सुनकर यहाँ पर तेंड्री मोटिवेटेड फील करते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है मुझे फादर को ऐसे ही प्राउड फील कराते रहना होगा। इतने में सीन यहाँ पर वापस से प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ पर तेंड्री के सामने कुछ आकर गिरता है। जैसी
तेनरी उसको देखता है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो चीज यहाँ पर तेनरी के सामने गिरा है वही चीज को देखकर यहाँ पर क्योरा पूछता है ये क्या है वैसे, जिसको देखकर यहाँ पर योरा बोलता है ये गेनिची सोजू का लेगेसी है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो कोनोसीगा रोको हीरा के रेल में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन वो अनडिनाइबल तौर पर एक जीनियस इंसान था और ये वेपन दातेन सेकी को टेम्परेरी स्टेबिलिटी से कंट्रोल रखता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसी पावर इंचेंटेड ब्लेड को भी टक्कर दे सकती है। और हाँ, इसका यूज कब करना है ये चीज सोच समझ कर चुनना। इसका जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है और तुम्हारा बॉडी इसके स्पिरिट एनर्जी को झेल नहीं पाएगा। और अगले सीन में यहाँ पर क्योरा तेनरी से बोलता है तेनरी अपनी डेथ तक इसको प्रोटेक्ट करना, जिसको याद करके यहाँ पर तेनरी बोलता है यस सर। तेनरी की बात को सुनकर यहाँ पर शिबा-सान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और तेनरी का भाई यहाँ पर तेनरी को देखकर बोलता है ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तेनरी दातेन सेकी को पकड़कर एक्टिवेट कर लेता है। ये चीज को देखकर यहाँ पर शिबा-सान कहते हैं अरे ये क्या है, शायद फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट एनर्जी है। ये एक एन्चेंटेड ब्लेड की स्पेशल स्पिरिट एनर्जी से रिएक्शन होता है। और इतने में सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर हाकुरी और चिहिरो की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं हाकुरी और चिहिरो कुछ फील कर पाती है, वो भी अंडरग्राउंड जाने के रास्ते में, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है एटमॉस्फेयर में अभी अभी चेंज आया है। और यहाँ पर चिहिरो योरा की बात को याद करता है, जहाँ पर योरा उससे कहा रहता है मैंने सैज़नामी क्लैन की कुछ बार मदद करी है। ये चीज फील करके यहाँ पर चिहिरो शिबा-सान को याद करता है और कहता है चलो चलते हैं हाकुरी। इतने में सोया उठकर यहाँ पर कहता है बहुत हुआ, मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। सोया को देखकर यहाँ पर हाकुरी अपने मन में कहता है मैंने उसको पहले इस तरह कभी नहीं देखा है, वो सीरियस है। साथ ही में चिहिरो भी सोया को देखकर यहाँ पर क्लाउड गूगर को अपने मुंह में ही रखने वाला होता है। लेकिन हाकुरी चिहिरो को रोक कर कहता है क्लाउड गूगर के पास अब कुछ ही अटैक्स बचे हुए हैं, है ना, इन्हें सही टाइम के लिए बचा कर रखो चिहिरो। ये बोलने के बाद यहाँ पर हाकुरी अपने मन में कहता है चिहिरो ने सोया का गला क्यों नहीं काटा, शायद इसलिए क्योंकि सोया मेरा भाई है और चिहिरो उसे मारने से हिचक रहा था। ये सोचने के बाद यहाँ पर हाकुरी चिहिरो को वहां से जाने के लिए कहता है और हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में हाकुरी के बारे में बताया जाता है। सैज़नामी के लिए हाकुरी एक छोटा सा स्प्राउट था जो कि आखिरकार अब बड़ा हो गया है। लेकिन अब जबकि हाकुरी की दीवार टूट गई है तब से उसके अंदर बहने वाला जीनियस ब्लड हाकुरी के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है। इतने में हाकुरी ईसो का पोज बनाते हुए कहता है मैं इसे संभाल लूंगा चिहिरो, तुम यहाँ से जाओ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।